तीनों नेता इकट्ठा चर्चा कर रहे हैं, सब इकट्ठा बैठेंगे और प्रॉपर डिसीजन। महाराष्ट्र के लोगों की भावना ये है कि भाई देवेंद्र फडणवीस जी ने मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो महाराष्ट्र में सत्ता की कुर्सी को लेकर घमासान इस समय जोरों पर है। चर्चाएं लगातार हो रही हैं कि आखिर कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा। लेकिन एक बड़ी खबर, कल दिल्ली में तीनों दिग्गज नेता अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस आलाकमान से मुलाकात करेंगे। महायुति के तीनों नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। ये तीनों बड़े चेहरे फडणवीस, शिंदे और अजीत पवार, क्योंकि अभी तक तो चर्चाएं सूत्रों के हवाले से यही थी कि हाँ, देवेंद्र फडणवीस की बीजेपी आलाकमान से मुलाकात होगी, लेकिन तीनों दिग्गज नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। और चर्चाएं यहां पर इसी बात को लेकर कि क्या आप लोग आपस में सहमत हैं, क्योंकि फडणवीस का नाम इस समय इस लिस्ट में सबसे ऊपर है कि मुख्यमंत्री का चेहरा फडणवीस को बनाया जाए, लेकिन अजीत पवार और एकनाथ शिंदे की सहमति और हामी बहुत जरूरी है। यह तस्वीर बहुत कुछ कहती है। 25 तारीख रात में उम्मीद थी कि देवेंद्र फडणवीस अमित शाह के आवास पर जाकर मुलाकात करेंगे, लेकिन उस दिन वो मुलाकात नहीं हो पाई थी और अब तीनों नेता एक साथ दिल्ली पहुंचेंगे, मुलाकात होगी, क्योंकि यही तीन वो चेहरे हैं जिन्होंने महाराष्ट्र में इतनी बंपर जीत हासिल की है। और तस्वीर दिखा रहे हैं आपको महाराष्ट्र से, जहां पर कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है एकनाथ शिंदे की। एकनाथ शिंदे मीडिया से मुखातिब होने वाले हैं। बेशक सवाल तमाम है उनके लिए, लेकिन क्या कुछ वो कहने वाले हैं अपनी ओर से मुख्यमंत्री पद को लेकर, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर। हालांकि इस बीच बड़ी खबर, बड़ी बात ये कि महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक जो बैठकों का दौर है वो चल रहा है, मंथन चल रहा है। दिल्ली के तमाम नेता मुंबई बुलाए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच एकनाथ शिंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है, कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। कोमल इस वक्त हमारे साथ है। कोमल, एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, लेकिन दूसरी तरफ ये बहुत बड़ी खबर आ रही है कि महायुति के तीनों नेता दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में कहूं क्या रास्ता निकलेगा, ये रास्ता निकल चुका है, इसके लिए बुलाया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो आपको बताऊं कि एकनाथ शिंदे की ये पीसी हो रही है। पीसी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी मानी जा रही है, लेकिन इस बीच देखिए अब तीनों नेताओं को जो है वो दिल्ली तलब किया गया है। अब लगातार देखिए ये निगाहें टिकी हुई है कि जब वो दिल्ली जाएंगे तो आखिर क्या कुछ बात निकल कर सामने आएगी। क्या जो सीएम वाला जो फॉर्मूला है, क्या वो पहले ही तय हो गया है कि आखिर सीएम का चेहरा कौन होगा, या दिल्ली में अब चूंकि बैठक होगी उसके बाद बैठक के बाद ये फैसला लिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन देखिए हलचल जो है काफी ज्यादा तेज हो गई है लगातार। देखिए क्योंकि बात जो है जब परिणाम आए हैं उसके 4 दिन के बाद भी अभी तक सीएम का चेहरा जो है वो निकलकर सामने नहीं आ पाया है। ऐसे में अटकलों का बाजार भी काफी ज्यादा तेज है। हालांकि देखिए तीनों पार्टी के नेताओं की बात करें तो वो तो लगातार यही कह रहे हैं कि जो केंद्र नेतृत्व फैसला लेगा वो उन्हें मंजूर होगा। लेकिन इस बीच दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से जो उनके कार्यकर्ता है, उनके जो विधायक है, उनकी तरफ से जो जिस तरह के बयान आ रहे हैं, जिस तरह से एकनाथ शिंदे के सपोर्ट में बयान आ रहे हैं कि सीएम का चेहरा वही होना चाहिए, तो इसे लेकर के देखिए कहीं ना कहीं ये दिखाता है, इस बात को दर्शाता है कि किस तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स भी बनाई जा रही है। हालांकि देखिए अब चूंकि दिल्ली तलब किया गया है, अब वो दिल्ली रवाना होंगे और उसके साथ ही देखा जाएगा कि आखिर दिल्ली में क्या कुछ बातें निकल करके सामने आएगी। क्योंकि इसके पहले ये भी जानकारी मिल रही थी कि जो भूपेंद्र यादव है या अश्विनी वैष्णव है वो भी यहाँ पे पहुंचेंगे, उसके बाद वो मुंबई में तीनों दल के साथ मिलकर के बातचीत करेंगे। लेकिन अब जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार देखिए तीनों को तलब किया गया है, अब वो दिल्ली जाएंगे। इसके साथ ही देखा जाएगा कि आखिर क्या कुछ होने वाला है। लेकिन उस बीच कुल मिलाकर कोमल ये मान लिया जाए, सीधे रुक करेंगे विवेक का। विवेक, ये सवाल ये है कि अब ये क्या मान लिया जाए कि जो महाराष्ट्र का जो मंथन है, जो पेच है मुख्यमंत्री का, वो साफ होगा, तस्वीर साफ होगी दिल्ली दरबार में, और जो तीनों नेता वो दिल्ली पहुंचेंगे, तीनों से बातचीत की जाएगी, हालांकि चर्चा होगी, फैसला सुनाया जाएगा या फैसला सुना जाएगा ये अपने आप में सवाल है। लेकिन अब दिल्ली तय होगा करेगा कि महाराष्ट्र में क्या होगा। देखिए अनामिका, बिल्कुल स्पष्ट है। अभी तक तस्वीरें 3 अलग अलग तस्वीरें हैं। एक जो नेता है वो दिल्ली में है, तलब करने की बात हो रही है, दूसरी बात है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी होने वाली है। तो जब तक तीनों ही नेता एक मंच पर एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे तब तक आप मत समझिए कि चलिए विवेक, आपसे हम जुड़ने की कोशिश दोबारा करेंगे, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण ये है क्योंकि जो पर्यवेक्षक है वो कल मुंबई जाने वाले थे दिल्ली से, लेकिन अब जो तीनों नेता हैं उनको बुला लिया गया है महायुति के, यानी कि कल दिल्ली में जो एक तरफ कहे तस्वीर। बीच ये खबर आ रही है सरकार गठन को लेकर के फडणवीस का बयान आया है, तीनों दल मिलकर सरकार बनाएंगे। फडणवीस ये कह रहे हैं तीनों दल, क्योंकि ये बिल्कुल एक तरह से सामंजस्य को दर्शाता है। कहा क्या, सुनिए। त्या चर्चेला लवकरच आपल्याला उत्तर मिळेल। तिन्ही पक्ष मिळून त्याचा निर्णय लवकर घेतील
आमचे जे श्रेष्ठी आहेत त्यांच्याशी चर्चा सगळ्यांची चाललेली आहे आणि लवकरच याचं उत्तर आपल्याला मिळेल. या चर्चेला लवकरच आपल्याला उत्तर मिळेल. तिन्ही पक्ष मिळून त्याचा निर्णय लवकर घेतील. आमचे जे श्रेष्ठी आहेत त्यांच्याशी चर्चा सगळ्यांची चाललेली आहे आणि लवकरच याचं उत्तर आपल्याला मिळेल. सबसे बड़े दावेदार फडणवीस ये कह रहे हैं कि दरअसल तीनों दल मिलकर साथ बनाएंगे, सरकार बनाएंगे, लेकिन तीनों दलों में तीनों की भूमिका क्या होगी ये सवालों के घेरे में, क्योंकि एकनाथ शिंदे जो ये कह रहे हैं कि दरअसल परफॉर्मेंस और बीजेपी कह रही दरअसल प्रोफाइल, तो प्रोफाइल और परफॉर्मेंस के इस बीच के मंथन में चेहरा कौन सा निकलेगा मुख्यमंत्री के तौर पर, ये अपने आप में लोगों के जहन में सवाल है. महाराष्ट्र के लोगों के मन में सवाल है. एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री के चेहरे पर, जिनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, फडणवीस जो कि प्रबल दावेदार है. वही अब सवाल ये कि क्या महाराष्ट्र की कमान फिर से देवेंद्र फडणवीस को मिलने वाली है? क्या फडणवीस को सीएम पद के लिए चुन लिया गया है? यह सवाल इसीलिए क्योंकि तमाम अटकलों के बीच दिल्ली से आज जो बुलावा आया वो किस तरफ आखिर इशारा करता है, और तीनों दिग्गज नेता दिल्ली पहुंचेंगे और कल के दिन बैठक भी होगी. रिपोर्ट आप देखिए. बीजेपी के हाईकमांड ने तय किया है कि देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाना है. हर पार्टी का कार्यकर्ता चाहते हैं कि अपना पार्टी का मुख्यमंत्री बने. तीनों नेता इकट्ठा चर्चा कर रहे हैं और उससे अच्छा हल निकल आएगा. बन गई बात फडणवीस के सरताज. शिंदे का शक्ति प्रदर्शन, फडणवीस का नाम फाइनल. जो मोदी को मंजूर, शिंदे को वो कबूल. क्या महाराष्ट्र में सीएम फेस को लेकर सब कुछ सेट हो गया है? क्या शिंदे ने अपना दावा छोड़ दिया है? क्या फडणवीस को मिलने वाली है कमान? क्या खत्म हो गया मुख्यमंत्री सीट को लेकर मचा घमासान? ये वो सवाल है जो हर किसी के जहन में चल रहा है. महाराष्ट्र में महायुति की महाविजय के बावजूद जो नाम अभी तक तय नहीं हो पाया था, माना जा रहा है कि उस पर अब मुहर लग चुकी है. सूबे का नया सीएम मिल गया है, जो शिंदे कैंप सीएम पद का दावा कर रही है. माना जा रहा है कि उसे बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने मना लिया और इसीलिए देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली से बुलावा आया है. तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव मुंबई जा रहे हैं. माना जा रहा है कि जहां वो सहयोगी दलों से बात सीएम के नाम पर सहमति बना सकते हैं, क्योंकि शिवसेना सीएम पद पर अड़ी है. ऐसे में श्रीकांत शिंदे को केंद्रीय मंत्री बनाए जाने का दावा किया जा रहा है. ये सब चीज़ें हैं ना, ये सब जो हमारे वरिष्ठ नेता है वो दिल्ली से तय करेंगे. इसके बारे में हमने कुछ बोलना ठीक नहीं है. हमारे लिए तो सारे लीडर्स हैं, तो शिंदे साहब तो हमारे लीडर है ही है, क्योंकि मैं शिवसेना से हूँ. हम तो चाहते हैं कि शिवसेना का ही सीएम बने, क्योंकि एकनाथ शिंदे साहब का फेस लेके हमने चुनाव लड़ा था. एकनाथ शिंदे साहब के आज भी देखेंगे आप ही के माध्यम से जो उनको समर्थन मिला है वो कई गुना ज़्यादा है. और ऐसे वक्त आने वाली जिला परिषद है या तो महानगर पालिका के चुनाव है, इसको मद्देनजर रखते हुए सीएम साहब एकनाथ शिंदे ही बने से हमारी मांग रहेगी. इन सब के बीच एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है. दोनों नेताओं के बीच महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर चर्चा भी हुई है. तो वहीं फडणवीस के आवाज पर अजीत पवार और छगन भुजबल के साथ शिवसेना के विधायकों ने बैठक की और माना जा रहा है कि सीएम फेस पर चर्चा हुई. रिजल्ट आके ही तकरीबन 4 दिन हुए हैं, तो मुझे लगता नहीं कोई देरी हो रही है. सभी अलायंस पार्टनर्स को विश्वास में लेके फैसला करना पड़ता है, तो आई डोंट सी देयर इज एनी डिले ऑन दैट. महाराष्ट्र की पिक्चर अब लगभग क्लियर है. देवेंद्र फडणवीस सीएम पद के प्रबल दावेदार हैं, जिसका औपचारिक ऐलान होना भर अब बाकी रह गया है. ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत.